अगर उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो रेगुलर नोट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डायरेक्टली डाइव इन करेंगे उत्तराखंड की मेजर बुक्स पर। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, जो है हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन बुक्स। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। आप स्क्रीन पर जो मास्टर नोट्स दिख रहे हैं ना, इन्हें बिल्कुल एक नीट क्लासरूम स्टाइल हैंड रिटन फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इजीली समझ में आती है और सबसे जरूरी बात, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। ओके, तो सीधा पहली मजेदार ट्रिक पर आते हैं। आर.एस. तोलिया जी की बहुत ही फेमस किताबें हैं पटवारी, घरात एंड टी और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अब इन्हें याद कैसे रखें? ट्रिक बड़ा ही सिंपल है। ब्रिटिश कुमाऊं में तोलिया जी पटवारी बने और उन्होंने टी पी, बस ये एक छोटी सी लाइन दिमाग में बैठा लीजिए और एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देखते ही आंसर तुरंत क्लिक करेगा। अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। एस्पिरेंट्स अक्सर अजय रावत की बुक मैन इन फॉरेस्ट और जीबी पंत की द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं के बीच मिक्स अप कर देते हैं। हमेशा याद रखना है कि जीबी पंत ने स्पेसिफिकली कुमाऊं की प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, तो जैसे ही प्रॉब्लम वर्ड दिखे दिमाग में तुरंत जीबी पंत का नाम आना चाहिए। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। डॉक्टर पटीराम की एक बहुत ही क्लासिक बुक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो 1917 में पब्लिश हुई थी। अब इसकी ट्रिक क्या है? पटी यानी पाती, एंशिएंट और मॉडर्न दोनों ही गढ़वाल में प्रेजेंट है ना आसान? और हाँ, एक जरूरी बात, इस बुक का पब्लिकेशन ईयर यानी 1917 डेफिनेटली याद रखना है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। टोलिया मतलब पटवारी और ब्रिटिश, अजय रावत आए तो मैन इन हिस्ट्री, पाटेराम यानी एंशिएंट एंड मॉडर्न, और जीबी पंत मतलब बिल्कुल सही फॉरेस्ट प्रॉब्लम। इन चारों पॉइंट्स को अभी के अभी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। ऑसम, अब हम स्मूथली मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां हम फोकस करेंगे आर्ट और ट्रैवल बुक्स पर। इन आर्ट एंड ट्रैवल नोट्स में एक बहुत ही जरूरी प्रो टिप काम आएगी। यहाँ ट्रैवल बुक्स के एग्जैक्ट ईयर्स पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है, क्योंकि एग्जाम में एक छोटी सी डेट पूरा गेम बदल सकती है। तो सबसे पहले आर्ट बुक्स की ट्रिक को समझते हैं। कुमारस्वामी ने लिखी है राजपूत पेंटिंग और जेसी फ्रेंच ने लिखी है हिमालय आर्ट। इसे याद रखने का मस्त तरीका सुनिए। राजपूत लोग स्वामी को मानते हैं और हिमालय की आर्ट फ्रेंच लोगों को बहुत पसंद है। ये छोटा सा विजुअल एसोसिएशन गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत मददगार साबित होगा। नाउ द क्रूशियल पार्ट, ट्रैवल बुक्स की ये ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। जोत सिंह नेगी की बुक है हिमालयन ट्रैवल्स, जो आई थी 1920 में। दूसरी तरफ केदार सिंह पोंगिया जी की ट्रैवलर गाइड और ब्रीफ हिस्ट्री। इसकी ट्रिक, जोत सिंह 1920 से ट्रैवल कर रहे हैं और उत्तराखंड में गाइड के लिए फोन यानी पोंगिया का यूज करिए। हिमालयन ट्रैवल्स के साथ उस 1920 वाले साल को फर्मली कनेक्ट करके रखना है। परफेक्ट, चलिए जल्दी से दूसरा माइक्रो रिकैप फिनिश करते हैं। राजपूत मतलब स्वामी, हिमालय आर्ट देखी तो फ्रेंच, हिमालयन ट्रैवल याद आया, जोड़ और 1920, और ट्रैवल गाइड के लिए क्या यूज करना था? फोन यानी फोनिया। सब क्लियर? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सिलेबस की तीसरी मेजर कैटेगरी पर, जो है पार्ट 3, जिसमें नेचर, वैलीज और बायोग्राफीज शामिल हैं। यहाँ से अक्सर डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनते हैं। इस शीट पर इन विजुअल नोट्स को देखिए। यहाँ गिरिराज शाह, एन.एस. थापा और गणेश शैली की किताबों को बहुत ही क्लीनली मैप आउट किया गया है। जब चीज़ें इस तरह विजुअली स्ट्रक्चर्ड होती हैं तो उन्हें रिकॉल करना लिटरल बच्चों का खेल बन जाता है। चलिए अब इनकी वर्ड प्ले ट्रिक को डीकोड करते हैं। गिरिराज शाह की बुक है वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसे ऐसे कनेक्ट करिए, गिरी जिसका मतलब होता है पहाड़ या वैली, तो वैली में शाह जी वॉन्डर कर रहे हैं, सिंपल। अब दूसरा, एन.एस. थापा की द बॉय फ्रॉम लंबता। इसके लिए बस इतना याद रखना है कि लंबता का बॉय थापा है, एकदम डायरेक्ट, सीधा और असरदार। और फाइनली आते हैं गणेश शैली पर। इनकी बुक का नाम है मसूरी मेडली। इसे कैसे लॉक करें? ट्रिक है, मसूरी में गणेश जी की शैली यानी उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है। बस उस लोकेशन मसूरी को सीधे लेखक की शैली से जोड़ दीजिए।
टाइम फॉर अ रैपिड माइक्रो रिविजन फॉर सेक्शन 3। वैली का नाम आए तो गिरिराज, बॉय फ्रॉम लंबाता थापा, और मुसूरी वर्ड दिखे तो एग्जैक्टली गणेश शैली। इसके साथ ही हमने सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को इन सुपर कूल ट्रिक्स के साथ परमानेंटली दिमाग में लॉक कर लिया है। ऑलराइट, थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। अब वक्त है अल्टीमेट टेस्ट का, हमारा फाइनल क्विक रिवीजन और एमसीक्यू सेशन, ताकि हम चेक कर सकें कि हमें कितना याद रहा। ये जो फाइनल प्रैक्टिस शीट यहाँ दिख रही है, ये फैक्ट्स और मेमोनिक्स का एक अल्टीमेट चीट शीट है, एक तरह से एग्जाम से ठीक पहले का मास्टर कैप्सूल। अगर इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग ही होगा। तो आइए एमसीक्यूज से अपनी मेमोरी टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पटवारी, घरात, एंटिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए अजय रावत, बी आर.एस. टोलिया, सी डॉक्टर पटीराम या डी गिरिराज शाह। थोड़ा सोचिए, ट्रिक क्या थी हमारी? टोलिया बिकेम पटवारी, राइट? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर.एस. टोलिया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, हिमालय आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ए कुमारास्वामी, बी एन.एस. थापा, सी जे.सी. फ्रेंच या फिर डी केदार सिंह होनिया। अपना आंसर दिमाग में सोचिए। हिमालय आर्ट किसको सबसे ज्यादा पसंद थी? बिल्कुल सही, फ्रेंच लोगों को। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी जे.सी. फ्रेंच। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न जो 1917 में आई थी, उसके रचयिता कौन है? ए डॉक्टर पटीराम, बी जोत सिंह नेगी, सी अजय रावत या डी जी.बी. पंत। यहाँ हमारा मेंटल कनेक्शन क्या था? याद करिए, पटी एंशंट और मॉडर्न दोनों में प्रेजेंट थे। बूम! इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर पटीराम। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन 4, द बॉय फ्रॉम लंबाता पुस्तक के लेखक आखिर कौन है? ए गणेश शैली, बी एन.एस. थापा, सी गिरिराज शाह या डी आर.एस. टोलिया। ट्रिक याद आई क्या? लंबाता का बॉय कौन था? थापा। तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ सही ऑप्शन है बी एन.एस. थापा। तो देखा, आसान हो गया ना किस तरह से स्ट्रक्चर्ड नोट्स और मेमोरी ट्रिक्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट हो जाती है। अब एक आखिरी थॉट छोड़कर जाता हूँ। इन सारी ट्रिक्स में से कौन सी ऐसी ट्रिक है जो एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करेगी? इन्हीं टेक्निक्स को स्मार्टली अप्लाई करके कैंडिडेट्स अनडाउटेडली उत्तराखंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक शानदार स्कोर ला सकते हैं। कीप रिवाइजिंग और आगे ऐसे ही सीखते रहिए।